नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था आज के लिए निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देख रहे हैं। जो हमारी कल की एनालिसिस थी, ये सेम जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, वो कल के एनालिसिस में जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये वही ट्रेंड लाइन अभी भी है। हमने कल के एनालिसिस में क्या बताया था? हमने ये बताया था कि ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन है, यानी कि 26,120 का जो लेवल है, हमने ये बताया था कि मार्केट किसी भी टाइम यदि एक फ्लैट ओपनिंग देती है या फिर थोड़ी गैप अप ओपनिंग देती है और मार्केट यदि इस पॉइंट पे रिजेक्शन दिखाती है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी अपॉर्चुनिटी पुट की डायरेक्शन में देखेंगे। और यहाँ से हमने ये बताया था कि मार्केट यदि रिजेक्ट हो के या इस पॉइंट से आती है तो हम पहले इस टारगेट तक मार्केट को आते हुए देख सकते हैं, और इससे भी नीचे आती है तो मार्केट कहीं ना कहीं 25,900 के लेवल तक गिरावट दिखा सकती है। और दूसरा हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट में हम कॉल के तरफ ध्यान कम देंगे, बट किसी भी टाइम यदि मार्केट 26,120 के लेवल के ऊपर जाती है और प्राइस एक्शन में पॉजिटिविटी यदि दिखती है तो फिर हम वहाँ पे कॉल की डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट 26,120 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन के लिए हमने बताया था। आप देख सकते हैं मार्केट जब ओपन होती है, ओपनिंग कैंडल ही आप देख सकते हैं कि 26,105 26,106 के लेवल से रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि पहले 5 मिनट के कैंडल में कोई भी पोजीशन प्लान करना। मानता हूँ कि आपने यहाँ पे पोजीशन नहीं बना पाया होगा, बट आप देख सकते हैं कि फिर से थोड़ी देर मार्केट अप डायरेक्शन में जाती है और 26,085-90 के लेवल से फिर से रिजेक्ट होती है, और वो रिजेक्शन सीधे जो हमने बताया था कि 26,000 के लेवल पे मार्केट वापस आ जाएगी, वहाँ से कंटिन्यू गिरावट देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 26,000 तक मार्केट आ जाती है, और वो गिरावट कंटिन्यू रहती है। और कहीं ना कहीं जो आज का लो है वो 25,920 25,918 का निफ्टी ने लो बनाया है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। जो भी हमारी एनालिसिस थी, बिल्कुल मार्केट वैसे ही आज गिरावट दिखाई है। अब हम फर्दर देखेंगे कि हमारा कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा, कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। सबसे पहले हम निफ्टी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि कैंडल क्या बता रहा है, मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है निफ्टी के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था कल के एनालिसिस में, कि मार्केट में कहीं ना कहीं आज के लिए जो हमारी मार्केट लग रहा है वो कहीं ना कहीं निगेटिव रहेगी, और सेम वैसा ही देखने को मिला कि मार्केट में अच्छी गिरावट आज देखने को मिली। लगातार 3 दिनों से निफ्टी में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे सिनेरियो अभी निगेटिव साइड ही बनी हुई है। अब हम इसे 5 मिनट और या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि हमारा कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो आप निफ्टी 25,230 के हाई के बाद स्लो एंड स्टेडी आप देख सकते हैं, बिल्कुल वन साइडेड गिरावट दिखा रही है। बिल्कुल आप यहाँ से चेक करें तो बहुत ही देख रहे हैं, बहुत ही इजी वे में यहाँ से गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी भी है, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि एक्सपायरी डे में मार्केट का बिहेव जो होता है बहुत ही रैंडम बिहेव होता है। तो वहाँ पे बहुत ध्यान बना के रखना चाहिए, खास करके जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और उस टाइम कई ऐसे एक्सपायरी में होता है कि जो मूव आती है एक्सपायरी डे में वो बहुत ही तेज़ मूव आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि साइडवेज मार्केट रह जाती है एक्सपायरी में, बट मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो एक्सपायरी डे में मार्केट मूव करती है वो बहुत अच्छी मूवमेंट देती है। तो यहाँ पे ध्यान बना के रखना होगा, स्पेशली कल के लिए। मार्केट चार्ट जो दिख रहा है अभी कहीं ना कहीं निगेटिव साइड ही दिख रहा है, तो यदि आप चार्ट के अकॉर्डिंग, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग यदि आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कल की मार्केट भी निगेटिव रहनी चाहिए। बट क्या है कि आपको कहीं भी
ऐसा नहीं सोच लेना है कि हाँ मार्केट निगेटिव रहेगी तो हमें बस पुट पे ही ख्याल रखना है, बट आपकी जो भी एनालिसिस है उसको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, और जो भी आपने प्री प्लान किया है, जो भी प्लान किया है अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन प्लान करना चाहिए। जो भी आपका स्टॉप लॉस आपने निर्धारित किया है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो आइए हम एक बार देखते हैं कि हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो मार्केट में हमने जैसा कि बताया डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक किया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चेक किया। मार्केट में कहीं ना कहीं अभी तक जो कैंडल्स बता रहे हैं वो मार्केट में निगेटिव ही दिख रही है अभी भी। तो कल के लिए हम ज़्यादातर निगेटिव के लिए ही सोच सकते हैं, बट एक आपको कहीं ना कहीं एक देखना होगा प्राइस एक्शन मार्केट में क्या बन रहा है, या फिर मार्केट में लाइव मार्केट में आपको चेक करना होगा कि कैंडल्स कैसे बन रहे हैं या फिर कोई सेटअप बन रहा है, अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन प्लान करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि मार्केट में 25,900 तक की गिरावट दिख सकती है, तो बिल्कुल मार्केट 25,920 की आज लो बनाई है और हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं। फर्दर जो कल का इम्पोर्टेंट होगा कि मार्केट कल ओपन कहाँ पे होती है। तो ओपनिंग बहुत चीज़ें कल निर्धारित करेगी, मार्केट का ओपनिंग क्या होता है वो चीज़ हमें देखना होगा, और ओपनिंग के बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है मार्केट में सॉरी मार्केट में प्राइस एक्शन जो भी बनेगा वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कल मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में यदि आप चार्ट पैटर्न सही से समझ नहीं आ रहा है आपको सॉरी, तो आपको अवॉइड करनी चाहिए ट्रेडिंग। यदि आपका सेटअप कुछ अच्छा बन रहा है तभी आप पोजीशन बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपको डेली सेटअप आपका बने ही या फिर आपको डेली ट्रेड करना ही है, ऐसे माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। यदि आपको चार्ट देख के लग रहा है कि हाँ आज हमारा सेटअप बन रहा है, जो हमने प्लानिंग किया है उसके अनुसार यहाँ पे ट्रेड हमारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर आप जाओ ट्रेडिंग के लिए अपने पोजीशन प्लान करो। बट यदि कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारी कहीं आपको चार्ट समझ नहीं आ रहा है, रैंडम चार्ट्स बन रहे हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे आप ब्लाइंडली कोई भी पोजीशन प्लान ना करो, क्योंकि वैसी स्थिति में आप अवॉइड करो ट्रेडिंग और अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करो। मार्केट आप कहीं नहीं जा रहा है, आप आज कोई पोजीशन नहीं मिली तो आप नेक्स्ट डे अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो कल के लिए हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले हम एक मार्केट की ओपनिंग पे ध्यान देंगे कि मार्केट ओपन कहाँ हो रही है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि थोड़ी देर बाद यदि 25,900 के लेवल के नीचे आती है, कल की जो हमारी एनालिसिस रहेगी, यदि मार्केट में ने ओपनिंग फ्लैट दी है और फ्लैट ओपन होने के बाद यदि 25,900 के नीचे आ जाती है और कोई भी कैंडल 25,900 के नीचे क्लोज करती है, तो फिर हम 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जो फर्दर गिरावट देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं 100 पॉइंट तक की गिरावट और कल देख सकते हैं, जो मार्केट को 25,800 के लेवल तक लेके आ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कल के लिए 25,900 के नीचे यदि कैंडल क्लोज होती है तो हम 100 पॉइंट की गिरावट और कल देख सकते हैं, जो मार्केट को 25,800 के लेवल पे लेके आ सकती है। तो एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले एक ये 25,900 के लेवल पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और किसी भी टाइम 25,900 के लेवल को ब्रेक करती है तो बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट एसएल 30 पॉइंट का वहाँ पे 25,930 का एसएल यूज़ कीजिए और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि कोई बाउंस आती है मार्केट में, तो बाउंस भी ये आती है तो वहाँ पे हम ज़्यादा जो हमें कल अपॉर्चुनिटी देखना है वो पुट साइड के लिए देखना है। इस पॉइंट तक हम अभी भी पुट में ही अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यानी कि 26,100 का लेवल जो है, हाँ ये 26,100 से लेके 26,105, हाँ आज की जो हाई है उस पॉइंट तक हम अपॉर्चुनिटी अपना पुट के डायरेक्शन में ही देखेंगे।
कॉल के डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। बट यदि मार्केट में प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनती है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, आपको बिल्कुल अपने माइंड में ये रखना होगा कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। क्योंकि हो सकता है मार्केट ओपनिंग के बाद 1 घंटे या 2 घंटे तक एक रेंज में ट्रेड करते रहे, और उस रेंज को यदि किसी भी साइड, सपोज़ कोई भी रेंज बन गया, मान लो आप किसी भी रेंज में मार्केट 1-2 घंटे तक ट्रेड करती है, उसके बाद उस रेंज की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करें। आप जिस साइड वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, उस साइड की पोजीशन के लिए आप जा सकते हैं। सपोज़ कोई रेंज बनी और अगर वो अप डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर वहाँ पे आप कॉल के डायरेक्शन में जा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यदि उस रेंज को ब्रेकडाउन यानी नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर आप वहाँ पे पुट के डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो एक्सपायरी के दिन नॉर्मली ये चीज़ पे विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस एक्सपायरी में रैंडम चार्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। तो प्राइस एक्शन पे विशेष ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। बिल्कुल, अगर यदि आपको चार्ट उस टाइम समझ नहीं आ रहा है कल मार्केट में, तो बिल्कुल अवॉइड करें पोजीशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, तो आप उस टाइम में आप उसे अवॉइड करें और बस मार्केट को वॉच करें। जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। खास करके जब आप कल एक्सपायरी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एसएल का आप यूज़ करें, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि यदि आपके पोजीशन के अपोजिट में मार्केट मूव करना शुरू होती है, तो बहुत ही जल्दी प्रीमियम वहाँ पे माइनस में होते जाता है, और वो कहीं ना कहीं एक हैवी लॉस की तरफ बढ़ा देता है पोजीशन को। तो बहुत ही ध्यान के साथ आपको कल के मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। खास करके जो भी ज़्यादा हैवी पोजीशन लेते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक्सपायरी डे में आप अपने पोजीशंस को लिमिट में रखें, और जो भी आपके पोजीशंस हैं उसे कोशिश करें कि आप हमेशा सेम लॉट साइज से ट्रेडिंग करें। ऐसा नहीं कि हाँ आज एक्सपायरी में है तो कोई लो प्रीमियम वाला पोजीशन है तो उसे मैं हैवी क्वांटिटी में ले लूँ और इतना प्रॉफिट कर लूँ। दूसरी तरफ आपको ये भी सोचना होगा कि यदि आपकी क्वांटिटी साइज़ हैवी है तो प्रॉफिट की जगह नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ को आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। तो कल के लिए मैं विशेष यही जो भी मैंने एनालिसिस किया है हमारी सेम रहेगी प्लानिंग कल के लिए, और ध्यान रखना है ज़्यादातर कल आपको फोकस करना है कल के प्राइस एक्शन पे। मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे पोजीशन प्लान करें। यदि मार्केट ओपनिंग ही हो जाती है बहुत ज़्यादा गैप डाउन या फिर ज़्यादा नीचे ओपन होती है, फिर कहीं ना कहीं मार्केट में अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा बदल जाएगा, तो वहाँ पे आपको फिर वेट करना पड़ेगा मार्केट में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। छोटे छोटे कैंडल्स को आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि अगले 1-2 घंटे तक कैसी कैंडल्स बनती है, कैसा चार्ट बनता है, फिर अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे पोजीशन प्लान कर सकते हैं। बस इतना ही रखेंगे। अभी भी एडवाइस यही रहेगा कि आप लोग स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करें। हमने एक वीडियो बनाई थी ऑप्शंस ट्रेडर के लिए स्पेशली, वो वीडियो है यदि आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, आप उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। और यदि आप उस वीडियो को फॉलो करते हैं, उस वीडियो में जो भी टॉपिक्स कवर की गई, यदि आप उन चीज़ों को कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो पाएंगे इस मार्केट में। और यदि आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, यदि आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग सेगमेंट को यहीं पे एग्ज़िट करना चाहिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर कोई यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, हर कोई बहुत कोशिश के बाद भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो या नहीं। प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप फिर यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहिए मार्केट से। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, डिसिप्लिन बनाए रखें और अपने पोजीशन साइजिंग पे ज़्यादातर फोकस करें। बहुत डिसिप्लिन पे यदि आप बात करो तो बहुत ज़्यादा हैं टॉपिक्स इसमें, वो मैं धीरे धीरे कवर करता रहूँगा, क्योंकि एक वीडियो में यदि मैं कवर करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है। तो आप लोग को मैं यही बताऊँगा भी कि
विशेष रूप से आप ध्यान रखें, खास करके कल जब आप एक्सपायरी में ट्रेडिंग कर रहे हो। हीरो जीरो पे ध्यान ना दें, बिल्कुल लिमिट्स में आप अपनी पोजीशन बनाएं और होशो हवास में ट्रेडिंग करें। जो भी आपका पोजीशन जब भी बना रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्ट्रिक्टली आपका जो भी एसएल है 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऐसा नहीं कि यहाँ हमारा 30 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, फिर हमारे मन में आ रहा है अरे नहीं ये तो यहाँ पे जो स्विंग लो या स्विंग हाई इससे 30 पॉइंट ऊपर है तो हम 30 पॉइंट और उसमें ऐड कर लें, यानी कि 30 पॉइंट्स की जगह 60 पॉइंट का ऐसे ले लें। फिर ऐसे में आप कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी चीज़ें बताते हैं वो आप फॉलो करें और अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन प्लान करें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर आप ऑल को ज़रूर से सिलेक्ट करें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी, कोई भी लर्निंग वीडियो या एजुकेशनल वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे, जिससे आप ईजी वे में आप हमारे वीडियो को रीच कर पाएंगे। थैंक यू।